नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंची शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम कटरा में खड़े हैं और केपीएल जो क्रिकेट टूर्नामेंट है वो चल रही है। इस समय हमारे साथ कटरा स्पोर्ट्स क्लब के फाउंडर मेंबर राणा साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस पूरी टूर्नामेंट के बारे में जानते हैं। अभी तक कितने मैच हो गए हैं, फाइनल कब होगा। राणा साहब, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। कुल कितनी टीमों ने इस प्रतियोगिता में केपीएल में हिस्सा लिया है और अभी कितने मैचेस हो चुके हैं, आज किन किन का मैच चल रहा है और सेमीफाइनल भी एक टीम पहुंच चुकी है, पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। हमारी इस केपीएल में पहले तो मैं रियासी अपडेट का स्वागत करता हूँ। हमारी इस केपीएल में जो था 40 टीमें थी। उसमें फॉर्मेट ये था कि 10 टीमें हमने जो लोकल थी उनका एक अलग ग्रुप बना के उससे उनमें से सिंगल टीम निकाली। आज जो मैच चल रहा है प्री क्वार्टर फाइनल में, कल इसका क्वार्टर फाइनल होगा, 11 को सेमीफाइनल खेल जाएगी। पहले ग्रुप का हमारा सेमीफाइनल हो गया है, वो टीम फाइनल में पहुंच गई है। कौन सी टीम सेमीफाइनल पहुंची? ये अपने जो हिल टॉप रजौरी नाम से टीम है वो। तो आज किस किस का मैच चल रहा है? आज यहाँ मैच चल रहा है बरी क्रिकेट क्लब कटरा और संधू क्रिकेट क्लब लुधियाना का मैच। किस तरह की टूर्नामेंट रही? और हमने देखा कि एक बीच में काफ़ी लंबा गैप क्रिकेट को लेकर देखने को मिला है। एक बार फिर क्रिकेट की यहाँ पे शुरुआत हो रही है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और क्या मुश्किलें भी आई टूर्नामेंट के दौरान? ये हमारी जो टूर्नामेंट थी 10 साल के बाद हो रही है। इससे पहले हमारी टूर्नामेंट 10 साल पहले जहाँ हुई थी वो उस समय 35 हज़ार रुपये उसका फाइनल का होता, रियासी एमसीसी ने जीती थी। तो 10 साल का इंतजार रहा। ये क्या अब हम इसके लिए कोई कह नहीं सकते। श्राइन बोर्ड की कुछ अपनी मंजूरी रही होगी, वो क्रिकेट वालों को देते नहीं हो, और एक दो हमारी यहाँ एसोसिएशन है वो चाहते ही नहीं थे जहाँ कटरा में क्रिकेट हो, जहाँ ज़्यादा चापलूसी का दौर चलता है और क्रिकेटर चापलूसी पे जाते नहीं हैं। हमें ग्राउंड मिली तो हमने दिखा दिया कि टूर्नामेंट क्या होती है। बाकी मुश्किल हमें कुछ नहीं मिली। कटरा पब्लिक हमारे साथ है। ये कुछ टूर्नामेंट नहीं है, इससे डबल टूर्नामेंट होगी अगले साल। आगे इससे भी अच्छा क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी 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 हम कटरा पब्लिक की तरफ से आप सबको एश्योर करते हैं कि कटरा पब्लिक इससे आपको डबल से ट्रबल भी कर सकते हैं। यानी कि अब हर साल या फिर साल में 1-2 टूर्नामेंट होती है। हाँ, टूर्नामेंट होती रहेगी। या श्राइन बोर्ड हमारे साथ कॉपरेट करेगा तो ये टूर्नामेंट होती रहेगी। अभी यहाँ जो सीईओ आए हैं ये अच्छी नेचर के हैं, तो जहाँ नोडल ऑफिसर भी जो है वो भी ठीक है। एक पहले थे वो रिटायर कर गए, उनकी कुछ अपनी मजबूरी रही होगी। पहले भी कोशिश होती रही है कि टूर्नामेंट करवाई जाए, क्या मैदान नहीं मिलता था, इस तरह की परेशानी? इसका क्या है कि ये मैचेस बहुत होते हैं, जब बैडमिंटन होता है वो तो ये 4,000 रुपये पर डे लेते हैं। अब जो क्रिकेट की टूर्नामेंट कराएगा 4,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसको फ्री में देना चाहिए। श्राइन बोर्ड अगर इतनी बड़ी संस्था है, श्राइन बोर्ड अपनी तरफ से टूर्नामेंट करवाए, ऑर्गेनाइजर को हेल्प करे, खुद करवा सकता है श्राइन बोर्ड इतना बड़ा। अभी भी श्राइन बोर्ड ग्राउंड के पैसे लेता है, चार्जेस ले रहे हैं या आप फ्री? नहीं, हमें फ्री ऑफ कास्ट मिली है। और श्राइन बोर्ड का जो इधर काम करने वाले हैं, क्या एम्प्लॉइज हैं, वो नोडल ऑफिसर है जो नीचे काम करते हैं। इवन के जो इधर वो अपना जो रोलर चलाने वाला है ना, वो भी बहुत अच्छा। हमें ज़बरदस्त कॉपरेशन मिला है। इतना कि जो पहले रुकावट आती थी, पैसे आपसे मांगे जाते थे या इसका जो भी किराया रखा गया था, अब वो आपको नहीं देना नहीं है, इस कारण ही ये टूर्नामेंट हो पाई? नहीं, उसकी वजह ये नहीं है। वजह ये है कि जो छोटे छोटे मैच होते थे ना, अब इस लेवल की टूर्नामेंट आप इमेजिन नहीं कर सकते। हमारा रोटी का रहने का बोर्डिंग लॉजिंग का छोड़ दो, रोटी का खर्चा 50,000 रुपया पर डे का है। खर्चे होते हैं, खर्चा 50,000 रुपया पर डे का। बाकी जो इनाम वगैरह है वो सब बाहर से। तो ये पैसे कौन लोग जो कटरा स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर हैं, क्या वही लोग अपने से पैसा या फिर अलग अलग लोगों की तरफ से मदद? नहीं, वो भी हेल्प कर रहे हैं। हमारे जो कटरा में ना कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो बाहर आते नहीं हैं, ये उन लोगों की वजह से। हम तो खाली तो ताबुल कर रहे हैं, पीछे बैठने वाली हस्तियाँ बहुत हैं। तो श्राइन बोर्ड का और क्या रोल है? एक तो मैदान उन्होंने दिया है, इसके अलावा भी कुछ मदद? जो हमारे लिए ये भी बहुत है, जो श्राइन बोर्ड ने दिया है ये भी बहुत है। बाकी उनकी चॉइस है, जो करना चाहे आगे के लिए करें। हमें टर्फ की ज़रूरत है। मैटिंग में क्या है कि टूर्नामेंट नहीं होती, जब टर्फ नहीं होगी तो अच्छा क्रिकेट तो टर्फ में ही मिलेगा ना।
जो टर्फ मिलेगा, थोड़ी बाउंड्री बनाएंगे, हमें टर्फ बना के दे दे श्राइन बोर्ड, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपनी तरफ से करेंगे। बाकी स्थानीय प्लेयर भी खेल रहे हैं, जिले के प्लेयर या फिर कटरा के प्लेयरों को भी खेलने का मौका मिला या ज़्यादातर प्लेयर बाहर? मैंने बोला ना 10 टीमें लोकल थी, 10 टीमें लोकल थी, उनके मैचेस करवाए और अच्छे, जो हमने सोचा भी नहीं था कि इतना टैलेंट होगा यहाँ, क्योंकि मैं खुद क्रिकेटर रहा हूँ, ये भी अजय जी भी क्रिकेटर रहे हैं, वो हमने तो उसके बाद देखा ही नहीं भाई कौन है कौन नहीं। जहाँ नेट लगे तो जहाँ 50 लड़के निकले, 5 टीमें निकलेंगी कटरा में, इतना टैलेंट है। और दूसरा ये है कि इससे क्या होता है, लोग नशे से दूर रहते हैं। अब आप अपना कैमरा घुमा के देखो, ये जितने जो बैठे हैं इसमें 20 तो होंगे जो आज 2-4 सिगरेट से बचेंगे, 2-4 चुटकियों से बचेंगे। अच्छी। और जो छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे होंगे या कम उम्र के लोग होंगे, वो क्रिकेट की ओर भी जाएंगे। ऐसे शायद वो क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन देखकर उन्हें भी देखो अब आपके सामने शुभम खजूरिया है, ये अपना मंजूर डार यहाँ है, इनको देख के तो बच्चे कितने, बहुत बच्चे यहाँ आ रहे हैं। और बच्चे आप खुद अपना कैमरा लेके जा सकते हैं, उनसे आप इंटरव्यू कीजिए, वो बताएंगे। बाकी टूर्नामेंट के बारे में पूछना तो आप हमें पूछने की जरूरत नहीं, किसी प्लेयर के पास चले जाइए, वो आपको इसके बारे में। फाइनल कब है और कौन अतिथि कौन आएंगे फाइनल में? तो अभी तक तो पहले तो हमारे ओपनिंग पे आए थे, शाहरुख खान जी आए थे। अब हम चाहते हैं कि हमारे फाइनल 15 तारीख को, जो 14 को होगा, 14 से 15 को, हम चाहते हैं कि हिज महिम क्या बोलते महिम गवर्नर साहब जहाँ आए, उनका स्टेडियम है, वो चेयरमैन श्राइन बोर्ड के, जहाँ तो मैं ये भी कहूँगा कि पिछले जितने भी गवर्नर आए तो सारे हवा में ही रहे, नीचे तो आया नहीं कटरा में कोई भी। तो ये अच्छा सुना है इनके बारे में, देखते हैं कि लोगों के बीच आते हैं कि क्या करते हैं, इनको आना चाहिए। वैसे उम्मीद है कि कटरा से, जैसे आपने कहा कि 10 टीमें थी, रियासी में भी लगातार टूर्नामेंट्स देखने को मिली क्रिकेट की, तो रियासी के भी प्लेयर निकलेंगे, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। मैं तो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ ना, डिस्ट्रिक्ट में 5 अच्छी टीमें निकल सकती हैं, 5 टीमें। अच्छा, पहले तो ऐसी बात ही सिंगल टीम होती थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा चेहरा चमकेगा, जैसे अब्दुल समद हैं, ऐसा चेहरा उम्मीद है कि यहाँ पे क्रिकेट जिस तरह से बढ़ रहा है, तो कोई चेहरा निकल कर तीसरी टूर्नामेंट में हम दिखा देंगे जहाँ से भेजेंगे। जब तक तीसरी टूर्नामेंट हमारी, तब तक लड़का तैयार हो जाएगा। तो नेट प्रैक्टिस के लिए भी कुछ आपने सोचा कि अप्लाई कर रहे हैं, देगा श्राइन बोर्ड हमें। अब श्राइन बोर्ड देख के भी उनकी भी आंखें खुल गई, वो भी इनके जब चापलूसों के चक्कर में पड़े थे, उनके सामने आ गया सब। आप देखो उनकी चॉइस, ग्राउंड देंगे हमें तो हम सब करवाएंगे, और ग्राउंड नहीं तो हम सब करवाएंगे। जी, शुक्रिया, धन्यवाद। तो अरुण शर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और कटरा स्पोर्ट्स क्लब के अधिकारी भी हैं। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से चल रही है टूर्नामेंट? क्या स्मूथली कंडक्ट हो रही है टूर्नामेंट या फिर कुछ परेशानियां भी पेश आ रही हैं? अंचल जी, रियासी अपडेट्स का पहले तो मैं बहुत स्वागत करता हूं कि आप इतनी बड़ी टूर्नामेंट्स जो हो रही है उसको लगातार कवर कर रहे हो, और आज कवर करने के लिए मैं कटरा स्पोर्ट्स क्लब का एक इनिशिएटिव रहा है कि वो कटरा के लिए बड़ी से बड़ी टूर्नामेंट्स कराए क्रिकेट्स को लेकर, क्योंकि 10 साल के अंतराल हो गया है कि 10 साल पहले जो टूर्नामेंट्स हुई थी, उसके बाद कटरा में कोई मैदान नहीं था कि जहाँ पे कोई टूर्नामेंट्स हो सकती थी। मगर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें फ्री में जो ग्राउंड उपलब्ध कराई है। वो एक ग्राउंड मिलने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नॉर्थ जोन की जितनी भी बड़ी टीमें हैं, वो टीमें यहाँ पर आकर खेल रही हैं। अगर कल के मैच की बात की जाए तो कल के मैच में ओमान से, जो ओमान कंट्री के ओपनर प्लेयर हैं, बाहर से क्रिकेट खेलते हैं, सूरज कुमार, वो यहाँ पर आकर उन्होंने कल यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया, बैटिंग की। और आज अभी का जो मैच रहा, मंजूर पांडव कर रहे हैं। अंडर 19 इंडिया के जितने भी प्लेयर हैं, उनमें से टीम है, उनमें से 4 प्लेयर जो हैं वो यहाँ पर खेलकर जा चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल अभी चल रहे हैं और क्वार्टर फाइनल जो है वो हमारे कल शुरू हो जाएंगे। सेमीफाइनल एक करवा लिया गया, एक पूल को हमने खत्म कर लिया है और एक पूल का सेमीफाइनल हमने करवा दिया है। कुछ लोगों की ये समझ नहीं आ रही कि सेमीफाइनल पहले कैसे करवा दिया गया, क्या पूल बनाए गए थे उस? अंचल जी, ऐसा था कि कुछ टीमों की कुछ दिक्कतें थी, क्योंकि लगातार उनके मैचेस जो है अदर स्टेट्स में भी चल रहे थे और बाहर भी चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो टीमें आई हुई हैं वो सारी बड़ी टीमें थी और बड़े चेहरे थे यहाँ पर, तो उनकी भी डेट्स को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए हमने पूल वाइज पूल टीमें बांटी हुई थी। तो उनका कहना यही था कि अगर 2 दिन पहले हमारा सेमीफाइनल हो जाता तो वो उनके प्लेयर्स जो थे, उनकी टीमों में जो प्लेयर्स थे वो अलग अलग स्टेट के थे, तो उनकी अपनी स्टेट्स में टूर्नामेंट चलती, जिसको लेकर हमें पूल ए का जो सेमीफाइनल था वो 3 दिन पहले करवाना पड़ा। और जो पूल
बी हमारा चल रहा है। इसका कल क्वार्टर फाइनल और परसों इसका सेमीफाइनल होगा। तो अतिथि का अभी जैसे राणा साहब से भी हमने बात की, अतिथि का फाइनल हो गया कि एलजी साहब आएंगे यहाँ भी? देखिए अंशु जी, जिस दिन इस 20 तारीख को जब हमारे टूर्नामेंट का इनॉग्रल फंक्शन हुआ तो तब हमारे जनाब फारूक खान साहब उन्होंने आकर यहाँ पर जो है ओपन किया। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी बड़े अधिकारी थे उन्होंने जहाँ पर आकर टीम के साथ उनके साथ आकर इस टूर्नामेंट्स को ओपन किया। अभी हमारी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सीईओ जी से बात, रमेश कुमार जी से बात हो चुकी है और उनको हमने बोला था कि अगर इस क्लोजिंग फंक्शन पे जो फाइनल मैच होता है और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब अगर जहाँ पर आते हैं तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने बोला कि उन्होंने ये इंश्योर किया कि मैं उनसे बात कर आपको बता दूंगा कि वो किस तरह का टाइम कब दे पाते हैं। कल या परसों हम उनसे टाइम ले लेंगे फिर से। अगर उन्होंने हमें टाइम दे दिया तो उम्मीद की जा रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आकर इस टूर्नामेंट के समापन समारोह में जहाँ पर आकर जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनको आकर इनाम बांटेंगे। तो जो स्थानीय टीमें थी 10 टीमें थी, उसमें से कितनी टीमें आगे बढ़ी हैं और उनमें क्या स्थानीय प्लेयर खेल रहे हैं या बाहर के ही प्लेयर हैं? अंशु जी देखिए, कल का जो क्वार्टर फाइनल मैच है उसमें रियासी की एनसीसी टीम का मैच है और दूसरा क्वार्टर फाइनल जो है वो कटरा की आरसीसी का मैच है। और दो टीमें कटरा और रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात की तो दो टीमें कल क्वार्टर फाइनल खेल रही हैं। और उसके बाद में प्लेयर ज़्यादातर बाहर के होंगे या फिर स्थानीय प्लेयर? देखिए 7-4 का इन्होंने कॉम्बिनेशन किया हुआ है। 7 जो प्लेयर हैं इन्होंने बाहर से। यानी कि रूल आपने भी बनाया कि ज़्यादा प्लेयर बाहर से क्या टीम में? नहीं, ऐसे रूल वाली कोई बात नहीं है, मगर उनका जो कम्बो बैक रहा है 7 प्लेयर उन्होंने बाहर से खिलाए हुए हैं और 4 प्लेयर उनके स्थानीय यहाँ पर से खेल रहे हैं। इसमें एक सवाल एक और बनता है, क्या कुछ नियम भी होना चाहिए कि 7 या 8 प्लेयर ही बाहर से होने चाहिए और कुछ स्थानीय प्लेयर, ताकि स्थानीय प्लेयरों को भी मौका मिल सके कुछ अगली बार के लिए? कुछ ऐसा अंचित जी, ये 10 साल का अंतराल के बाद हमारी जो पहला सेशन है आईपीएल का जो कटरा प्रीमियर लीग हो रही है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेशन आएगा सेकंड सेक्शन में, उसमें हमारा ये रहेगा जितनी भी टीम्स हमारी होंगी 32 टीमें हम लेंगे। 32 टीम जितनी होंगी उनके हम 16 प्लेयर्स के पहले ही फॉर्म फिल करके उनके फोटोग्राफ्स लगा के वो टीमें हम यहाँ पर बुलाएंगे, क्योंकि वो 16 में से कोई भी अपने प्लेयर को चेंज नहीं कर सकता है। इस बार क्योंकि 10 साल का अंतराल था वो टूर्नामेंट्स होने को जा रही थी, इसमें हमने नियम ये रखे थे कि कटरा शहर में अच्छे से अच्छे मैच देखने को, क्योंकि कटरा वाले क्रिकेट को भूल चुके थे। रियासी में तो टूर्नामेंट्स होती थी मगर कटरा वाले जो है क्रिकेट को भूल चुके थे। आज आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा क्राउड है और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स जो है वो कटरा में आकर खेल रहे हैं। मंजूर पांडव किंग्स 11 पंजाब के लिए वो टीम का हिस्सा रहे हैं और आज अभी वो बैटिंग्स कर रहे हैं यहाँ पर आके। तो कटरा स्पोर्ट्स क्लब की हमेशा ये तरजीह रही है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दी जाए और जितने भी हमारे युवा हैं आज 6 साल से लेके उसके ऊपर के जितने भी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर लोग ग्राउंड्स में आएंगे तो नशे से दूर रहेंगे। और श्री माता वैष्णो देवी का स्पोर्ट्स स्टेडियम जो यहाँ पर है, यहाँ पर सबसे बड़ी गेम तो आर्चरी है, शूटिंग है और वॉलीबॉल, हैंडबॉल और जितनी भी टीमें। और अभी कुछ बच्चे हमारे आर्चरी और उसमें नेशनल खेलकर श्री माता वैष्णो स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है आर्चरी खेलकर जहाँ पर आ रहे हैं। और पैरालंपिक में गोल्ड मेडल राकेश कुमार जी ने गोल्ड मेडल जीतकर कटरा का नाम रोशन किया है। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू। सोनू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाज सेवक हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और लगातार हम देखते हैं कि जहां भी लोगों को ज़रूरत होती है वहां मदद करने के लिए पहुंचते हैं और केपीएल में इनका भी अहम रोल है। सोनू जी किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी टूर्नामेंट को? और इससे पहले एक सवाल मेरा ये रहेगा कि 10 साल एक गैप रहा, एक स्पैम रहा क्रिकेट का कटरा में, खासकर अगर बात करें तो क्या मलाल भी है कि इतनी देर तक यहाँ पे क्रिकेट नहीं होता? देखिए अंचल जी, सबसे बड़ा शुक्रिया मैं आपका करता हूँ जो आप यहाँ आज रियासी से चल के कटरा आए हैं। और सबसे जो आप ये कह रहे हैं कि 10 साल का जो हमारे अंदर ये गैप रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कटरा में एक ग्राउंड नहीं थी जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बनाई थी, लेकिन वो इसमें क्रिकेट अलाउड नहीं था। लेकिन मैं शुक्रिया करता हूँ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सीईओ साहब का, जिन्होंने ये ग्राउंड कटरा के लिए बच्चों के लिए ग्राउंड खेलने के लिए दी है। और ऐसे ही जो मैच हैं लगातार आपको अभी आने वाले टाइम में हर साल आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम सबसे बड़ा शुक्रिया श्राइन बोर्ड का करते हैं कि जिन्होंने ये ग्राउंड दी है। तो जो 10 साल का बीच में गैप रहा उसका यही कारण है कि कटरा में जो बच्चों को खेलने के लिए अच्छी ग्राउंड नहीं थी। तो अब किस तरह की टूर्नामेंट चल रही है? क्या स्मूथली कंडक्ट हो रही है? अच्छे से सब कुछ चल रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ हम कटरा पब्लिक और बाकी सारे लोग बड़ी बड़ी दूर से लोग आ रहे हैं और इंडिया से कोई ऐसी जगह नहीं है वहाँ से ये प्लेयर नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ बड़े अच्छे तरीके से और आराम से बड़े तरीके खुशी से यहाँ टूर्नामेंट अभी हमारी ख़त्म होने के कतार पे है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। तो अगली बार इससे भी बड़ा कुछ करने का? बिल्कुल ऐसा ही, अगर आप लोगों का सबका हमारे साथ सहयोग रहा तो इससे बढ़िया टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे प्लेयर्स जो बड़े चेहरे थे यहाँ पे आए और खेल रहे हैं या आगे भी खेले?
बिल्कुल आपको इससे भी बड़े बड़े चेहरे जो आने वाले टाइम पे दिखेंगे। और लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ हमारी ये पहली कोशिश थी कि इस तरीके का, लेकिन लोगों का सहयोग इतना अच्छा रहा कि जिसकी वजह से ये इतनी प्यारी टूर्नामेंट हो रही है। और हम ऐसा ही सहयोग लोगों से आगे भी रखेंगे और इससे आपको बढ़िया बढ़िया मैच देखने को मिलेंगे हर साल की तरह। कुछ एक दो चेहरे गिना पाएंगे जो यहाँ पे आए, बड़े चेहरे थे क्रिकेट का नाम थे? आज देखिए, आज जो हमारे पास जो श्रीनगर से मंजूरदार पांडव यहाँ जो अभी बैटिंग कर रहे हैं, और इसके पहले काफ़ी सारे जो IPL में काफ़ी सारे लड़के जो रणजी खेले हुए हैं वो यहाँ खेल के गए हैं। आज काफ़ी अच्छी जो मैच जो अभी चल रहे हैं, इसमें जितने भी सारे प्लेयर हैं, काफ़ी सारे प्लेयर रणजी में और जो IPL वहाँ के जो सिलेक्ट हुए हैं पंजाब में, वो यहाँ खेल रहे हैं आगे। जाहिर तौर पर इतना बड़ा इवेंट करवाना हो तो काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या सिर्फ कटरा स्पोर्ट्स क्लब के लोग ही जो पैसे हैं वो उसका इंतजाम करते हैं या फिर और लोग भी, स्थानीय लोग भी इसमें मदद करते हैं? देखिए, ये पूरी कटरा के लोग सहयोग करते हैं और कटरा के अलावा हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन जो कटरा के अंदर जो हमारा कटरा है, कटरा के अंदर काफ़ी सारे लोगों की सपोर्ट है और पूरी जनता की, कटरा की पूरी जनता की सपोर्ट है, पैसों की भी और फिजिकली भी। ऐसे भी लोग यहाँ आके जो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, तो पैसा हम कटरा वालों से ही लेते हैं और वही हमें जो पैसा है कटरा वाले प्रोवाइड करते हैं। जितना भी खर्चा होगा वो सारे लोग देते हैं। क्या कुछ ऐसा भी नियम बनाया जा सकता है अगर आगे आप इस तरह की टूर्नामेंट करवाएंगे कि 7 और 4 यानी कि बाहर के 7 या 8 प्लेयर हों, कुछ ऐसा नियम फिक्स किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को भी, स्थानीय खिलाड़ियों को भी ज़्यादा मौका मिल सके और वो भी रियासी का नाम रोशन कर सके, कटरा का नाम? देखिए, इस बार भी हमने ऐसा ही किया था कि लोकल टीमों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। आपको जो याद होगा कि हमने यहाँ गाँव रियासी के ऊपर एक गाँव पड़ता है भमाग, हमने वहाँ की टीम को भी यहाँ मौका दिया था खेलने को। वो यहाँ के लोकल प्लेयर थे, उनमें सारे 11 लोकल प्लेयर जो भमाग के थे वो खेले, रियासी के खेले, और मेरी वहाँ पुराना द्रुक से एक टीम थी उसमें भी 50% लोकल थे। लेकिन यह है कि हमने लोकल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, लेकिन जैसे जैसे टीमें आगे पहुँचती हैं उस तरीके का ये है कि वो हर आदमी चाहता है कि मेरी टीम फाइनल में मुझे बाहर से प्लेयर लाते हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे हम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे कि अगर बाहर से किसी ने लाने होंगे, कम से कम 50% जो प्लेयर हैं वो डिस्ट्रिक्ट रियासी के ही खेलेंगे, बाहर के नहीं खेलने देंगे। पहले प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों को मिलेगी। तो फाइनल वाले दिन एक बड़ा इवेंट होने वाला है? बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि बड़ा अच्छे तरीके से इसको धूमधाम से इसकी क्लोजिंग सेरेमनी करें। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से ही, अभी हमारी जो डेट है वो लॉन्च कर देंगे हम, 14 या 15 के बीच एक दिन होगा। और हमारी यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं उनको हम बुलाना चाहते हैं कि हमने बात की है कि जैसे ही वो अगर वो टाइम देंगे तो उनको भी यहाँ ओपनिंग के लिए बुलाया जाएगा। क्या सोनू ठाकुर जी भी क्रिकेट प्लेयर रहे हैं? नहीं, मैं क्रिकेट प्लेयर नहीं रहा हूँ। आपने मुझे देखा होगा, ज़्यादातर मैं दंगल वगैरह कराता हूँ, लेकिन ये क्रिकेट में मुझे इतना वो नहीं है। लेकिन जो मेरे साथ जो मेरी जो हमारी कमेटी है, इसमें काफ़ी सारे जो प्लेयर हैं रणजी खेले हुए हैं जो हमारी टीम में हैं, वो उनका ये पूरा सपोर्ट थी कि इस तरीके का यहाँ टूर्नामेंट कराया जाए, इसलिए हमने ये किया। लेकिन मैं क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन दंगल आपने देखा होगा, दंगलों का मुझे काफ़ी सारा शौक है और मैं काफ़ी इंडिया के बाहर से भी प्लेयरों को यहाँ कटरा में, यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी में लाके उनके दंगल करवाता हूँ। लेकिन ये पहली बार है मेरे उसमें कि मैं पहली बार क्रिकेट में इसमें सहयोग कर रहा हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया आपका। तो बिली वार्डन जो कि उन्हीं के स्टाइल में ये एम्पायरिंग करते हैं, रियासी से हैं। पहले हमने इन्हें रियासी में देखा था और लगातार देखते आए हैं क्रिकेट टूर्नामेंटों के दौरान एम्पायरिंग करते हुए। अब कटरा में भी ये सामने दिख गए हैं और लगातार यहाँ भी एम्पायरिंग कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इतनी पसंद आई आपकी जो एम्पायरिंग है कि कटरा में भी आपको बुला लिया? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लोग अगर इसी तरह दर्शक मुझे अगर मेरी हेल्प करते रहे, मदद करते रहे, तो मैं आगे ज़रूर बढ़ूंगा। और कटरा के लोगों को भी अच्छा लगा, इसलिए यहाँ के जो कटरा स्पोर्ट्स क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि आप करोगे, और मैंने कहा, मैं उनको मना नहीं कर पाया। रियासी से और कौन कौन एम्पायर यहाँ पे आए? जी, देवकरण सिंह हैं जो आप जानते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, क्रिकेटर हैं, अच्छे एम्पायर हैं। विजयपाल सिंह हैं और बलबीर सिंह हैं। तो एम्पायर के लिए काफ़ी दबाव एम्पायर पर होता है, अपील होती है, कहीं ना कहीं दबाव में भी एम्पायर कई बार आ जाते हैं, तो उस समय किस तरह हैंडल करते हैं आप? सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि अंपायर्स पे कोई प्रेशर नहीं होता है। अंपायर्स के लिए दोनों टीमें एक जैसी ही होती हैं।
हाँ, मैच कभी कभी जब फंस जाए, एक बॉल 2 रन हो जाए तो उसमें थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन अंपायर अपनी न्यूट्रल अंपायरिंग जो है वो करता है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि पूरी तरह से प्रोफेशनल अंपायरिंग शुरू करेंगे, यानी कि इसी को अपना करियर बना देंगे, या फिर अपना दूसरा काम ही चलेगा, ये पार्ट टाइम ही रखेंगे? नहीं सर, ये पार्ट टाइम है, ये पार्ट टाइम ही रहेगा। आप जानते हैं कभी कभार मौका मिलता है अंपायरिंग करने का, तो जब जब मिलेगा हम ज़रूर करेंगे अंपायरिंग। घर नहीं पल सकता है अगर कभी कभार मौका मिले तो? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मतलब इस तरह के अगर बड़े टूर्नामेंट इवेंट्स होते रहें तो ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़ा इवेंट है ये। अगर जम्मू में भी अगर हमें कोई अप्रोच करेगा हम ज़रूर जाएंगे। जी शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। अजय नंदा जी जो पूर्व राज्य मंत्री हैं, विधायक रहे हैं रियासी के, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सामने की तस्वीरें आपको बता दें कि जो मैच है वो चल रहा है, इस दौरान मैच बंद हुआ है और अजय नंदा जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश अब करते हैं। नंदा साहब, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। शुक्रिया अंचित जी। आज आपको यहाँ आने का मौका मिला है, क्या कहेंगे केपीएल के बारे में? देखिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक कटरा निवासियों की बहुत ही पुरानी डिमांड थी कि इस स्टेडियम में जो कटरा में है, जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बनाया है, इसमें हमें क्रिकेट खेलने की इजाज़त दी जाए। काफ़ी देर के बाद जो है श्राइन बोर्ड का जो प्रशासन है वो माना है इस चीज़ के लिए, और ये टूर्नामेंट यहाँ पे हो रही है। और मैं ये कहूँगा, इतना बढ़िया खेलने का मैदान शायद ही कहीं हो। साक्षात माता वैष्णो देवी का भवन सामने और उसके बिल्कुल नीचे बेस कैंप कटरा में ऐसा खूबसूरत स्टेडियम, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का यहाँ टूर्नामेंट हो रही है। आईपीएल के प्लेयर भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा यहाँ मैं कहूँगा कि, और ख़ासकर कटरा के लोगों को भी इसमें एक बड़ा उत्साह है, बड़ी खुशी है इस चीज़ को लेकर। 10 साल क्रिकेट का गैप रहा है, एक स्पैम रहा है बड़ा लंबा, खासकर कटरा की बात करें तो अब क्रिकेट कहीं ना कहीं वापस आता हुआ दिख रहा है। रियासी में भी लगातार टूर्नामेंट्स हुई हैं और अब कटरा में एक बड़ा आयोजन क्रिकेट का, इसे किस तरह से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या कहते हैं कि अब कुछ प्लेयर रियासी जिले से भी निकलते हैं? डेफिनेटली निकलेंगे। बहुत अच्छा क्रिकेट है, रियासी में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है बच्चों में, और काफ़ी अच्छे जो टूर्नामेंट्स हैं रियासी में भी उनका आयोजन हुआ है, कटरा में भी हो रही है। आने वाले टाइम में इससे भी बेहतर टूर्नामेंट्स हमें देखने को मिलेंगी, और इससे जो है बच्चों में भी, जो मैं कहूँगा कि अच्छे बच्चे जो प्लेयर्स बन के यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट से भी निकले, और मुझे उम्मीद है कि ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी ये लोग जाएँ। तो एक बड़ा इवेंट अब देखने को मिलेगा, फाइनल मैच होगा, फाइनल मुकाबला होगा। एलजी के आने की भी उम्मीद है क्योंकि डेट्स उनसे ली जा रही हैं। क्या आप भी मौजूद रहेंगे, आप भी आएंगे? बिल्कुल आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतनी बढ़िया टूर्नामेंट हो रही है, तो ज़रूर मैं भी इसका हिस्सा बनूँ, इसमें मुझे खुशी हो। चलिए, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि अजय नंदा जी भी क्या क्रिकेट खेलते थे, बचपन में क्रिकेट के प्लेयर रहे हैं, या फिर किसी और भी लेवल तक पहुँचे क्रिकेट? अंचित जी, मैंने भी क्रिकेट खेला है बचपन में, जैसे प्लेयर्स खेलते हैं, और जब मैं अपने स्कूल टाइम में भी मैंने क्रिकेट खेला है। उसके बाद कॉलेज के बाद नहीं खेला, लेकिन स्कूल टाइम तक हमारी जंगस्टर क्रिकेट क्लब एक हुआ करती थी रियासी में, तो उसमें मैंने भी क्रिकेट खेला। जैसे ज़्यादातर जब बचपन में क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, या सोचते हैं कि क्रिकेट प्लेयर बनना है, आपका भी कभी सपना रहा है कि क्रिकेट प्लेयर बनना? लेकिन ये सपना नहीं रहा, लेकिन एज ए स्पोर्ट्स मैं क्रिकेट हमेशा खेलता रहा हूँ, और काफ़ी क्रिकेट खेला है, ये कहूँगा मैं। अभी कभी मौका मिलता है क्रिकेट में? अभी क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन ये है कि क्रिकेट खेल लेता हूँ मैं। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। तो अजय नंदा जी थे। तो और आपको बता दें कि फ़िलहाल जो है एक इनिंग जो है वो ख़त्म हुई है। सर, मैच का अपडेट लेना चाहेंगे आपसे, किस टीम की बैटिंग अभी हुई है, कितने स्कोर अभी किए हैं? स्कोर से जी जी जी, हेलो। तो आइए कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और कमेंटेटर्स जो कि अहम भूमिका निभाते हैं क्रिकेट मैच के दौरान, और जो तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद रहते हैं उनका भी एंटरटेनमेंट करते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं। सर, मैच का अपडेट क्या है, किसकी बैटिंग हुई है और कितने रन किए? सर, मैच का अपडेट ये है कि वॉरियर्स ने टॉस जीती है और उन्होंने पहले बैटिंग ली, जिसमें शुभम खजूरिया ने 92 स्कोर किया 55 बॉल्स में,
उसके बाद मंजूर पांडव 36 कर गए हैं नॉट आउट 17 बॉल में, और बिलाल पांड्या ने यहाँ पर एक बड़ी धुआंधार पारी खेली है 35 नॉट आउट 12 गेंदों में, और टोटल स्कोर हुआ है 223, 3 विकेटों के नुकसान पे 224 रनों का लक्ष्य दिया है इनको। तो क्या लगता है कि इस मैदान के हिसाब से ये जो लक्ष्य दिया गया है, क्या आसान है इसे हासिल करना या काफ़ी मुश्किल लग रहा है? जो टारगेट है ये चेजेबल है, लेकिन एक टीम का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जिस टीम ने ये स्कोर किया है उसका इम्पैक्ट ही बहुत बड़ा है, उसमें एटलीस्ट 5-6 नेशनल के प्लेयर खेल रहे हैं, और अगर संधू क्रिकेट क्लब ढंग से चेज करना चाहेगा तो हो सकता है। इसमें कोई टारगेट बड़ा नहीं है, इसमें 215 रन पहले भी चेज हुआ था, हिल टॉप रजौरी ने चेज किया था, तो लक्ष्य तो कोई बड़ा नहीं, क्योंकि ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, डबल ट्रिपल भी आप दौड़ के ले सकते हैं। अभी ग्राउंड छोटा भी है और सिक्सर भी काफ़ी लगते हैं यहाँ पे। इससे पहले जितने भी मैच हुए हैं, क्या एवरेज स्कोर यहाँ पे रहता है? फर्स्ट बैटिंग में एवरेज स्कोर अगर देखा जाए तो अभी तक 180 प्लस ही रहा है, अदरवाइज हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए हैं, दोनों बार इन्होंने 225 किया है, और एक जम्मू क्रिकेट क्लब ने 251 भी स्कोर किया था। बाकी अदरवाइज 180 170 में ही स्कोर सबसे बड़ा चेज कितना हुआ है? सबसे बड़ा चेज यहाँ पर वही हुआ है जब हमारा फर्स्ट सेमीफाइनल हुआ था, उसमें 220 रन चेज हुए थे, और हिल टॉप रजौरी ने चेज किया था, उसमें अभिमन्यु खोड़ ने 125 रन की पारी खेली थी। स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलती है या मीडियम पेसर को तेज गेंदबाजों को? विकेट स्पिनर और फास्टर्स के लिए बराबर खेलता है, अदरवाइज लेकिन अभी तक जहाँ तक मैं देख रहा हूँ स्पिनर्स यहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। तो क्या मौसम का भी फ़र्क रहता है कि मौसम के हिसाब से भी जो स्पिन या तेज गेंदबाज किसको मदद मिलेगी वो भी डिपेंड करता है? एक्चुअली जब से यहाँ पे टूर्नामेंट शुरू हो रही है तो उसमें 2 ही बार वेट स्पेल आया, 2 बार बारिश हुई है, तो उसके नेक्स्ट जो 2 मैचेस हुए हैं वहाँ पर बॉलरों को काफ़ी मदद मिली थी, अदरवाइज ये फ्लैट विकेट है, बैट्समैन के लिए फेवरेबल है। जी, शुक्रिया हमसे बात की, थैंक यू, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये जो मैच का लेखा जोखा था वो आप तक इन्होंने पहुंचाया, और कमेंटेटर अजय यहाँ भी मौजूद हैं। रियासी में हम इन्हें लगातार देखते रहते थे और अब KPL में भी कमेंट्री कर रहे हैं। अजय जी, स्वागत है आपका लाइव। इस समय आप रियासी अपडेट्स में हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस है कटरा का? देखिए जी, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, और यहाँ आकर कमेंट्री कर कर, और आपको पता है मैं रियासी में मैंने की है, तो 2-3 जगह मैं बाहर भी कर चुका हूँ, अभी बाहर के लिए मुझे 2-3 ऑफर आए हैं, तो इस टूर्नामेंट के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट देने की, और देता रहूँगा। बस आप लोग फैंस सपोर्ट करते रहिए, और आप लोगों का प्यार है तो यहाँ पहुँचा हूँ, तो यही प्यार रहा तो आगे भी कोशिश करता रहूँगा, और आगे जाता रहूँगा, आगे बेस्ट देने की कोशिश करता रहूँगा। और क्या एज ए प्रोफेशन सोच लिया आपने कि कमेंट्री को अब अपनाना है और किसी और फील्ड में नहीं जाना है? देखिए, सोच मैंने आपको पिछली बार भी आपके साथ बात हुई थी, तो मैंने यही सोचा है कि मेरा काम ही यही है, मुझे यही करना है। अब क्रिकेट के हो गए आप? बस मैं इसका ही हो गया हूँ। क्रिकेट खेलते भी हैं या सिर्फ कमेंट्री? नहीं, क्रिकेट खेलता हूँ मैं, टेनिस की बॉल से खेलता हूँ, इस बॉल से नहीं खेला है। अगर सोच है खेल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, 2-3 चौके लगा सकता हूँ, तो वो बात नहीं है, खेल सकता हूँ। टेनिस की बॉल से खेलता हूँ, मैं कप्तान हूँ अपनी टीम का, तो मेरा प्रोफेशन यही है कि कमेंटेटर है, तो वही चीज़ है कि जज्बा होना चाहिए आपके अंदर कुछ चीज़ करने का। तो दुनिया आपको हराने की प्रयास करती है, कुछ लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अपने अंदर की कमियां निकाल कर चलोगे, अपनी तरफ देख कर चलोगे, तो आप कुछ बन जाओगे। कुछ सुनाना चाहेंगे? आपने कहा कि काफ़ी कुछ लिखा है आपने। तो मैं जरूर बताना चाहूँगा कि हर तरफ हमारे हुनर का जलवा होगा, जब दुश्मनों में खौफ हमारा होगा, वो इतिहास भी क्या इतिहास होगा जब महफिल में शोर हमारा होगा। शुक्रिया। और आरजे बशीर, मास्क डाला है, मैं कम पहचान पा रहा हूँ। आरजे बशीर हैं, माहौर से हैं बेसिकली, और पत्रकार भी हैं, जम्मू में पत्रकारिता करते हैं, और यहाँ भी मैच होते हैं वहाँ ये दिख जाते हैं, और इनका एक सिस्टम भी यहाँ लगा रहता है, ये कैमरा भी इनका यहाँ पे लगा है। बशीर साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। पहली मर्तबा कहीं मुझे आज रियासी अपडेट पे आपने मौका दिया है यहाँ पर, और देखो जी, ये तो एक अच्छी टूर्नामेंट है यहाँ पर, जैसे KPL है, जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसी टूर्नामेंट हो रही है, और जो बाकी ऑर्गेनाइज़र है जो ये कहना चाहते हैं कि जो पैसे कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस तरह का करिए ताकि आपका नाम भी हो। तो बाकी आपको पता ही है यहाँ पे जिस तरह की अभी जो टूर्नामेंट जो चल रही है वो एक बेहतरीन टूर्नामेंट है। इंटरनेशनल स्टार भी यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, और लोगों का प्यार जो है वो बहुत देखने को मिला है। तो इसी तरीके से जो है अभी अगर हम बात करें यहाँ कटरा की, तो यहाँ पर जो कटरा स्पोर्ट्स क्लब ने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का टूर्नामेंट होता नहीं है। लेकिन ये टूर्नामेंट जो है यहाँ पे एक अच्छा मैसेज उन ऑर्गेनाइज़र्स को है जो ऑर्गेनाइज़र कुछ खर्चना नहीं चाहते, खाली कमाना चाहते हैं। मैं इन लोगों के खिलाफ, को पता ही है, जर्नलिज्म में रहा तब भी मैं रहा था, अब मैंने जो है कि स्पोर्ट्स का
मैं स्पोर्ट्स में आ गया हूँ। तो अब मैंने क्या सिर्फ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ही करेंगे ये सोच लिया? अब मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ही करना है। लेकिन हम देखते थे कि लोगों के मुद्दे आप प्रमुखता के साथ उठाते थे और काफ़ी गुस्से में भी, तो क्या आप वो छोड़ दिया आपने एकदम से और स्पोर्ट्स में आ गए? देखिए जी, अब मैं एक चीज़ वो नहीं कह रहा हूँ कि जर्नलिज्म में बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। लोगों की आवाज़ बनना कोई बुरी बात नहीं है, लोगों की वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। लेकिन बात ये चीज़ है कि हमारे इलाके में जो है वो चीज़ें जो हैं लोगों में अभी सेट नहीं होती हैं कि जर्नलिज्म क्या चीज़ है, लोगों को पता नहीं है। ऐसी चीज़ पे अगर जर्नलिज्म आवाज़ उठाता है उस पर लोग जो है कि उन लोगों पत्रकारों का साथ भी नहीं देते हैं साथ। आपने देखा होगा पीछे काफ़ी बार ऐसा हुआ है, पुलिस के जरिए क्या क्या हुआ, हिरासमेंट किया गया कि जर्नलिज्म ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो सिखाते हैं आजकल जर्नलिज्म। मैं पहले भी साफ था, आज भी साफ था, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यह है कि लोगों में अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक अलग फील्ड इसलिए चुना कि इस फील्ड में जो है कोई ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता है। रियासी में टूर्नामेंट होते हैं तो आप लोग करते हैं वहाँ पर, उसके अलावा जो जम्मू में जो है स्पोर्ट्स के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। कश्मीर में बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जम्मू में नहीं है। तो रियासी अपडेट जिस तरह से काम कर रहा है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत काम किया आप लोगों ने। ये जानना चाहेंगे कि अभी तक की कौन कौन सी बड़ी टूर्नामेंट आपने कवर की है, और क्या केपीएल ही सबसे बड़ी टूर्नामेंट है या और कोई भी बड़ी टूर्नामेंट आपने? नहीं, वैसे तो मैं 2012 से जब जेपीएल हुआ था उसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ। दिल्ली में किया, मुंबई में किया, मैंने बहुत सारी जगहों में किया है। लेकिन ये जो है सबसे डिफरेंट है थोड़ा सा, क्योंकि ये अलग है सबसे। इसमें जो है कि जो दिल्ली में नहीं मिला मुझे, जो वो चीज़ यहाँ पे मिली है, क्योंकि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। इन लोगों ने काफ़ी सोच बूझ के, जिसको कहते हैं ना एक टीम वर्क में इसमें देखा जाता है। पिच मैनेजमेंट का सारा कुछ जो है कम्प्लीटली तरीके से एक बड़ा इवेंट करवाया है। तो आगे भी यहाँ पे मौका मिलेगा, स्पोर्ट्स को कवर करेंगे? क्या सिर्फ क्रिकेट को कवर करेंगे या फिर अन्य जो जितने भी स्पोर्ट्स हो इसमें आएंगे गेम्स, सबको कवर करना है। जो चैनल हमने बनाया स्टेट स्पोर्ट्स लाइव, उसी के लिए काम करना है। स्टेट स्पोर्ट्स लाइव आपने बनाया है, क्या सिस्टम होता है ये, किस तरह से कवरेज करते हैं? देखिए, हम इसमें 4 कैमराज यूज़ करते हैं और जहाँ जिसको ज़रूरत के हिसाब से जितनी रिक्वायर्ड होगी, थर्ड अंपायर भी करते हैं, स्लो मोशन के साथ भी दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं रियासी में एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला आपके कैमरे से ही वो क्लियर हुआ। बिल्कुल एक ऐसा फैसला आया था कि टूर्नामेंट जो वहाँ पे फंस सकती थी और रुक गई थी पूरी टूर्नामेंट, और लड़ाई पे बात आ गई थी। तकरीबन वहाँ 30-40 हज़ार लोग थे, वो सारे जमा हो गए थे। ये क्या हो गया, कैसे? फिर वो कैमरा में जो की चीज़ आ जाती है, फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना अब जरूरी हो गया। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब है तो फिर उसका यूज़ करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आप तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, और अब थोड़ा सा ये है कि चलो एक प्लेटफॉर्म, अलग सा एक प्लेटफॉर्म है, तो उसमें ये कुछ दिखाना चाहते हैं। चलिए, बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो ये थे आरजे बशीर जी, जो कि जर्नलिस्ट हैं। पहले लोगों के मुद्दे उठाते थे और अब जो ये हैं, आपको बता दें कि क्रिकेट को कवर करते हैं, क्रिकेट मैच कवर करते हैं, और लाइव जो मैच के दृश्य हैं वो अब आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती समय यहाँ निकाला और आप यहाँ आज तक अपने दिल्ली में आए हैं। आपका भी तो रोहित
रोहित जी भी हमारे साथ मौजूद है। ऑनर हैं एक टीम के, क्रिकेट प्रेमी हैं और हमने पिछले दिनों भी देखा कि रियासी में किस तरह से ये क्रिकेट में इन्होंने इंटरेस्ट लिया और एक अपनी टीम बनाई और बाहर से खिलाड़ी इन्होंने भी मंगाए थे। अच्छी टूर्नामेंट देखने को मिली थी। इनकी टीम हालांकि फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी और एक बार फिर KPL में भी इन्होंने अपनी टीम एंटर करवाई है। रोहित जी, क्या नाम है आपकी टीम का? पहले जो रियासी में टीम थी उसका नाम त्रिदेव था आपका, फिर DPL में भी शायद आपकी टीम थी, और अब क्या नाम है आपकी टीम का और किस स्तर पर वो इस समय पहुंची है? ये हमारी रियासी की टीम है NCC। हमने उसको सपोर्ट किया, लेकिन उसमें जितने भी प्लेयर हैं सारे हमने बाहर से मंगवाए हुए दिल्ली से। तो हमारा ये जो दिल्ली से ही सारे प्लेयर हैं, आज तीसरा मैच जीता है हमारी टीम ने इधर KPL में। अब नेक्स्ट टाइम अगला मैच पड़ेगा तो फिर देखते हैं सेमीफाइनल। NCC की एक टीम है रियासी नेशनल क्रिकेट क्लब, क्या ये वही टीम है या ये अलग टीम है? जो देवकरण जी की एक टीम है ये अलग टीम है? टीम जो है, टीम तो रियासी की वो देवकरण की नाम चल रहा है। बाकी इसको स्पॉन्सर मैंने रोहित शर्मा और मेरे साथ मेरे फ्रेंड KK खजूरिया और बलवीर सिंह, हम तीनों ने ये स्पॉन्सर किया टीम को और बाहर से दिल्ली से प्लेयर हायर करके मंगाए हैं और इधर खिला रहे हैं। अभी कहाँ तक पहुँचे? कितने मैच अभी तक आपने जीत लिए? हमने 3 मैच जीते। क्या उम्मीद है आगे क्या? अब देखो आगे जैसे अच्छा खेलेंगे तो आगे जीतते जाएंगे। आगे क्वार्टर फाइनल? अभी पता नहीं, मुझे पता नहीं, जो भी है क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल जो भी हो गए। तो क्या कुछ स्थानीय खिलाड़ी भी हैं उस टीम में या सारे बाहर के? सारे बाहर के हैं। 11 के 11 टीम पूरी पैक आई है। आज भी मैच था? हाँ जी, आज भी मैच था, आज भी जीत गए हम। पहला मैच हमारा ही था। पहले दूसरी टीम ने टॉस जीत के हमें बैटिंग दी, तो हमारे प्लेयरों ने 166 रन मारे, 167 का टारगेट दिया था, तो उनको 120 ओवर में वो 120-25 स्कोर ही मार पाई। तो जिस दिन मैच होता है उसी दिन आप यहाँ पे आते हैं या ऐसे भी आप? नहीं, ऐसे भी आते रहते हैं। इनको मेरे जो ये NCC के प्लेयर हैं या वो देवकरण वगैरह जो भी है, ये सारे सपोर्ट कर रहे हैं, अंपायरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनके साथ हम भी आ जाते हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत। जी, थैंक यू। तो सपोर्ट करने के लिए कटरा प्रीमियर लीग को हमने देखा था, जो रियासी में टूर्नामेंट हुई थी डिस्ट्रिक्ट रियासी प्रीमियर लीग, उनके जो ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइज़र हैं या फिर उनको सपोर्ट करने वाले जो भी लोग हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और लगातार ऐसी खबरें या फोटो सामने आते हैं कि रियासी के वो लोग भी यहाँ पे मौजूद होते हैं और इस कटरा प्रीमियर लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी आपको मैच के दृश्य एक बार फिर दिखाने की कोशिश करेंगे। बिना किसी नुकसान के अच्छी शॉट खेली यहाँ बल्लेबाज सोनी। सही कहा आपने, इस गेम को निकाल दिया पाकिस्तान की तरफ से, एकदम मिल जाएगा। तो शुरुआत आपकी अगर अच्छी होगी तो आप मुकाबले में बढ़ेंगे। सातों सात मुकाबले हम आपसे सुनना चाहते हैं, 749 मुकाबले। राजापुर बाबा वैष्णो देवी से इस गेम को खेलना चाहते थे, बड़े आसान था, जारी रहेगी डॉट गेम। अच्छी गेम विकेट के नजदीक से होती हुई विकेट कीपर के साथ मेरे साथ बने हुए शॉट बने हुए हैं कुछ तो रवि के लिए ऑफर लगा है, जो भी उन्होंने टोली में आने के लिए ऑफर लगा है 5000 पे हैट्रिक पर। बाबा अपनी कर रहे हैं और इशारा कर रहे हैं, मुझे उनकी याद जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगे
तो गुरुवार को टूर्नामेंट हुई थी बसवा में, तो आप वहाँ पर खेले थे, वो क्या कहानी थी आपकी, जरा आप शेयर करिए। टूर्नामेंट हुई थी, टूर्नामेंट काफी पुरानी, यहाँ पर क्रिकेट कंट्री वगैरह आपकी सब टीम थी, अशफाक अली थे, आप टूर्नामेंट थी, तो आपको कहानी सुनना चाहते हैं, वहाँ पर गए थे आप, शुरुआत कहाँ कर दिया आपकी क्रिकेट? देखिए शुरुआत तो मेरी रियासी से हुई है। मैं तेज गेंदबाज रहा हूँ अपनी टीम में और ओपनिंग बॉलिंग करता था। इतनी स्पीड तो नहीं थी, लेकिन चलो जितनी भी थी विकेट नहीं जाते थे। टूर्नामेंट टूर्नामेंट होता था, तो जाते थे खेलने के लिए। हमारे साथ मैं बता दूँ 2007 में जो वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, उसमें जो गेंदबाज थे उन्होंने आखिरी ओवर किया था।